हत्या के ही ग्रुप में ये आएगा। किसी हाल में कोई ये इनकाउंटर नहीं था, ये सरासर हत्या है। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद बिलौटी गांव पहुंचे एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा। देखिए, आनंद मिश्रा को लोगों ने घेर लिया, कई सारे सवाल किए और ऐसे में आनंद मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह करूंगा, सीआईडी जांच होनी चाहिए। इस एनकाउंटर को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद लगातार बवाल मचा हुआ है। एक के बाद एक तमाम हस्तियां जो है वो भरत तिवारी के घर जा रही हैं और उनके परिवार के साथ खड़ा होने का दावा कर रही है। और इसी बीच बता दें कि आनंद मिश्रा, जो कि एक्स आईपीएस है, भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, वो पहुंच जाते हैं। देखिए, आनंद मिश्रा को लोगों ने घेर लिया और आईपीएस रहे और ऐसे में उन्हें एनकाउंटर के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। ऐसे में उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि देखिए, ये एनकाउंटर नहीं है, ये सरासर हत्या है और मैं चाहता हूं कि सीआईडी इसकी जांच करे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी आग्रह करूंगा। देखिए, आनंद मिश्रा वहां पहुंचते हैं तो लोग उनको सवालों में घेर लेते हैं और वो बेबाकी से जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप आनंद मिश्रा को खुद सुने। ये एक बहुत ही गलत काम हुआ यहाँ पे जो हुआ, इसको हत्या के ही ग्रुप में ये आएगा। किसी हाल में कोई ये इनकाउंटर नहीं था, ये सरासर हत्या है। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी बिल्कुल, ये जुडिशियल इंक्वायरी में मैटर है। मुझे पूरा यकीन है कि जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट आते ही जो कार्यवाही करनी है वो शुरू होगी। साथ ही ये मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जिला पुलिस से हटके सीआईडी को जाना चाहिए, ऐसा हम लोग का मानना है। लेकिन आनंद जी, पुलिस में खुद आप रहे, इंक्वायरी में जो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही एफआईआर दर्ज होता है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? देखिए, गिरफ्तारी का जो मामला है इसको लेके हम लोग बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि गिरफ्तारी को लेके क्या स्टैंड है। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे विषय में न्याय हो और वो मतलब सिर्फ न्याय हो ही नहीं, वो दिखे भी कि न्याय हो रहा है। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग लगेंगे एक जन करके। बिल्कुल, देखिए, डीके बासु गाइडलाइंस भी जो कहती है, और ये नॉर्मल आंखों देखी जो बात है, लाइव था लड़का, उसमें साफ दिख रहा हथियार फेंक दिया गया और उसके बाद पता चलता है कि उसकी गोली मार दी गई। तो डेफिनेटली किसी तरीके से नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। ये कोई भी कानून इसको सपोर्ट नहीं करता। इसको ह्यूमन राइट्स के एंगल से इसको जरूर देखा जा रहा है और इस पे डेफिनेटली एक मर्डर का केस लगेगा और जिसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद फैसला है। एसटीएफ को किसने यहाँ पे बुलाया? नहीं, देखिए, ये जरूर जो लोकल पुलिस होता है, जो भी एक्स्ट्रा फोर्सेस चाहिए होता है, वो लोकल पुलिस ही डिमांड करती है। वो कोई ऊपर से अपने आप से कहीं कोई नहीं भेज देता है। यानी शाहपुर की थाना की नाकामी थी इसमें, मानते हैं? डेफिनेटली, देखिए, नाकामी तो है, वो नाकामी अब साक्षात सबके सामने आ गई है और अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसमें कौन कितना गलत किया, किसका यहाँ मैलिफाइड और इंटेंशन था, कौन बोनाफाइड इंटेंशन था, सब निकल के आएगा और इस मामले में न्याय होगा। इस बात को लेकर आप सुनिश्चित परिवार ने दिया 12 दिन आप कहाँ थे? जी, मैं देखिए भाई साहब, मेरा भी एक जीवन है जिसके कारण से मैं थोड़ा पहले ही कहीं किसी काम के कारण से बाहर था, लेकिन लगातार जुड़े हुए थे। राकेश जी जो है कि हमारे माननीय विधायक है, ये लगातार उस दिन से हम लोग फोन के टच में है। साथ ही मैं डीआईजी साहब से, एसपी साहब से, जहां जो हो सकता है मैं उस चीज को कर रहा था। दुर्भाग्य से मैं थोड़ा पहले और आ जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे चेहरा चमकाने वाले लोग नजर आए जो मुझे लगा वहां जाके ये आग में घी डालने की जरूरत नहीं। आप ही जान रहे हैं महाशय। और जब ये हो रहा था, जब हमारा भाई यहाँ पे इस तरीके से बलिदान हो गया, उसके पहले काश आपके ये माइक उसको लगा दिए गए होते, उसकी बात जनता तक पहुंच गई होती, तो मुझे लगता है हमारा भाई भी बच सकता था। हमारी भी गलती है, आपकी भी गलती है, सबकी गलती। बिल्कुल, देखिए, ये बिल्कुल सभी को ये सोशली एज अ सोसाइटी हमें जरूरत था अपने भाई को गाइड करने का, प्रशासन को जरूरत था रिस्पॉन्ड करने का। आपकी भी एक ड्यूटी बनती थी कि उसकी बात को जगह पहुंचाया जाए। ये जो हुआ गलत हुआ, इंक्वायरी जुडिशियल हो रही है, जो निकल के आएगा वो जरूर उस पे जो आएगा उस पे कार्रवाई होगा। तो एसडीएम पे अगर सवाल आ रहा है तो इंक्वायरी में निकल के आएगा, आई एम श्योर उस पे भी कार्यवाही की जाएगी। अब ये सब इंक्वायरी का विषय है, ये इंक्वायरी में जो आएगा तब हमें पता चलेगा कि भाई एसडीएम क्या कर रहे थे, डीएसपी क्या कर रहे थे। जुडिशियल इंक्वायरी की बहुत वैल्यू नहीं होती है भाई साहब। आप क्या बात कर रहे भाई साहब? आप कौन, आप क्या बोल रहे, कहाँ से जुडिशियल इंक्वायरी की वैल्यू नहीं होती है? आप हमारे देश को कहाँ ले जा रहे भैया? जुडिशियल इंक्वायरी की वैल्यू नहीं होती है। इतने सारे इंक्वायरी आप भाई साहब, जुडिशियल इंक्वायरी जो आप देखिए, ये वैल्यू जुडिशियल इंक्वायरी की देखिए, गिरफ्तारी का जो फैसला है वो सीनियर अधिकारी लेते हैं
क्यों नहीं लिया, हम उनसे पूछते हैं कि इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए तो क्यों नहीं हुई है, जरूर इसको हम लोग फॉलोअप करते हैं। हम लोग फॉलोअप करते हैं ना भैया, फॉलोअप करते हैं। अब हमें तो अरेस्ट नहीं करना कि हम भी जाकर अरेस्ट कर ले, जिनको करना हम इसको फॉलोअप करेंगे जरूर। नहीं देखिए, इसकी जरूरत हम लोग लगे हुए हैं, भरत भाई हमारे अमर रहेंगे जैसी बात है, और इसके लिए हम सब लगे हुए। सरकार इसको लेकर संवेदनशील है और सरकार इस पे काम कर रही है। सरकार के प्रतिनिधि अभी तक यहाँ पे मिलने नहीं आए परिवार से। देखिए, सरकार की प्रतिनिधि कौन, हम लोग क्या है, सरकारी की प्रतिनिधि है, तो हम लोग हैं यहाँ पे और सरकार इसको लेकर संवेदनशील है। लगातार राकेश जी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं और हर एक मिनट का खबर दिया जा रहा है और इस पे न्याय संगत काम हो, इस चीज को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। देखिए, आप सुन रहे थे आनंद मिश्रा को, जिन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह करूंगा, ये भी कहूंगा कि सीआईडी जांच भी होनी चाहिए इस मामले की, और जो पुलिस वाले जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और आप जो है न्यायिक जांच पर भरोसा रखिए, यानी कि दोषी को जरूर इसकी जो है वो सजा मिलेगी और निर्दोष जो है उसे न्याय मिलेगा। देखिए, इसको लेकर के लगातार बवाल जारी है। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद जो है लगातार एक के बाद एक लोगों का जाना आना लगा हुआ है, और ऐसे में आनंद मिश्रा थोड़ा लेट पहुंचे, जिस पर लोग काफी ज्यादा भड़के हुए भी थे। हालांकि उन्होंने जवाब दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।